नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उससे शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कई देशों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। थाईलैंड में भूकंप के बाद इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। भूकंप से सबसे ज्यादा थाईलैंड में तबाही हुई है। भूकंप के बाद इमरजेंसी मीटिंग। थाईलैंड में एयरपोर्ट पर भगदड़ मच गई। थाईलैंड में बुलाई गई है इमरजेंसी मीटिंग। म्यांमार, बैंकॉक, इंग्लैंड और भारत में भूकंप आया। कई देशों में भूकंप के खतरनाक झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की वजह से निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई है। बैंकॉक और म्यांमार में 7.2 तीव्रता से भूकंप आया है। तस्वीर आप देखिए, ये हड़कंप की स्थिति मच गई जब भूकंप आया। थाईलैंड में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया है। म्यांमार में भूकंप का केंद्र रहा है। बैंकॉक में भी भूकंप से काफी नुकसान हुआ है। भूकंप के झटकों के बाद लोगों में अभी भी दहशत है। अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकले हैं लोग। ये तस्वीरें अलग अलग जगह की हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि भारत में इसका इतना असर नहीं दिखा है, लेकिन बाहर म्यांमार में, थाईलैंड में, इंग्लैंड में इसका काफी ज्यादा असर दिखा है। और भूकंप से किस तरह से धरती काफी देर तक कांपती रही, उसकी वजह से लोगों में हड़कंप देखा गया। ये 4 अलग अलग तस्वीरें आप देख लीजिए कि इस भूकंप की वजह से 7.2 इसकी तीव्रता रही है, जिसकी वजह से निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई है। उसके नीचे लोग दबे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और लोगों में काफी अफरा तफरी देखी गई, क्योंकि जैसे ही भूकंप आया लोगों को समझ नहीं आया। बहुत तेजी से और काफी देर तक धरती हिलती रही, जिसकी वजह से लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागते हुए नजर आए हैं। और ये जब हिलने लगी ट्रेन, चौथी तस्वीर आप देखेंगे कि किस तरह से भूकंप की वजह से पूरी ट्रेन ही हिलने लगी। ये 3 और तस्वीरें अलग अलग देखिए। यहां थाईलैंड और बैंकॉक में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। थाईलैंड तक इसका असर देखने को मिला है। भूकंप की वजह से किस तरह से बिल्डिंग गिरी है, उसकी तीसरी तस्वीर आप देखिए कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। भूकंप की वजह से ये बिल्डिंग बनाई जा रही थी और तभी पूरी बिल्डिंग मिनटों में धराशायी हो गई और यहां हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर भागते हुए आपको कैमरे में नजर आएंगे। ये देखिए, ये पूरी तस्वीर देखिए। ये थाईलैंड की बताई जा रही है, जिसकी यहां पर क्योंकि 7.2 का तीव्रता का भूकंप आया है, जिसकी वजह से जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है वो पूरी सेकंड्स में जमींदोज हो जाती है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है, क्योंकि कई देशों में एक साथ भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 7.2 तीव्रता रही है और काफी देर तक धरती कांपी है, जिसकी वजह से लोगों में दहशत है। बहुत सारे लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, क्योंकि कई जगह बिल्डिंग जमींदोज हुई है। अलग अलग बिल्डिंग गिरी है, उनके नीचे लोग दबे हुए हैं। उनको निकालने का काम किया जा रहा है। भूकंप के बाद इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। बैंकॉक में भी इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, तो वहीं थाईलैंड में भी यही स्थिति बनी हुई है। अच्छी बात यह है कि भारत में इसका कोई ज्यादा असर देखने को नहीं मिला है, लेकिन क्योंकि म्यांमार में इसका केंद्र है, 7.2 इसकी तीव्रता है, और इसकी वजह से जो आसपास के जो देश हैं, जिसमें थाईलैंड है, बैंकॉक है, इनमें सबसे ज्यादा असर देखिए। दूसरी एक और तस्वीर आप देख लीजिए। ये बिल्डिंग किस तरह से सेकंड्स में धराशायी हो गई है। 6 अलग अलग तस्वीरें, 6 अलग अलग एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं कि म्यांमार में भूकंप से कितनी भीषण तबाही आई है। पहली तस्वीर आप देखिए कि निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई है, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। लोगों में किस तरह से डर का माहौल है, ये तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं। और ये चौथी और पांचवी तस्वीर भी आप देखिए कि जो भूकंप आया उसकी वजह से कुछ बिल्डिंग गिर गई और कुछ बिल्डिंग बहुत देर तक हिलती रही, जिसकी वजह से उनके अंदर जो लोग मौजूद थे वो डर गए और इधर उधर भागते हुए नजर आए हैं। थाईलैंड के एयरपोर्ट पर भी ऐसी स्थिति बन गई, क्योंकि बहुत तेज झटका था, बहुत देर तक धरती कांपती रही और इसकी वजह से लोग हलकान दिखे। लोग इधर उधर अपनी जान बचाते हुए नजर आए हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी ये महसूस किए गए ये झटके। ये तस्वीरें थाईलैंड की ही हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग काफी परेशान दिखे, लोग काफी डरे हुए दिखे, क्योंकि भूकंप का जो केंद्र है वो म्यांमार रहा है और इसकी वजह से थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक तक भी झटके महसूस किए गए हैं। 7.7 का ये भूकंप, जिसकी वजह से भयंकर जल आया है, धरती कई जगह फट गई है, ऐसी भी जानकारी आ रही है, क्योंकि ये बहुत तेज था। और कहते हैं कि 7.7 मतलब ये विनाशकारी इसकी तीव्रता है। अगर इस का कहीं पर 7.7 का भूकंप आता है, मतलब स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, ये विनाशकारी स्थिति में आता है। इससे पहले भी 7.2 का जब भूकंप आया था तो सीरिया में भी कई लोगों की जान गई थी, और इसके अलावा भी कई अन्य देशों में भी इतनी तीव्रता का भूकंप आ चुका है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ था, जो अभी प्राथमिक तौर पर जानकारी आ रही है अलग अलग देशों से। ये देखिए, ये ट्रेन की तस्वीर, ये भूकंप की वजह से हिल रही है। ऐसे आपने कभी हिलते नहीं देखा होगा ट्रेन को। आप देखिए कितनी तेजी से, ऐसा लग रहा है कि जैसे 2 लोग इसको पकड़ के पूरी तरह से
जिस किसी भी चीज को आप हिलाते हैं तो वो पूरी हिल जाती है, ट्विस्ट एंड टर्न। ये देखिए, ये स्थिति बन गई भूकंप की वजह से, पूरी ट्रेन डावाडोल हो गई एक तरह से। ये अलग तस्वीरें, ये पानी की तस्वीर आप देखिए कि इतनी ज्यादा तीव्रता थी 7.7 कि पानी में भी ये झटके महसूस किए गए हैं। ये एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में सबसे ज्यादा असर दिखा है इस भूकंप का, उसी की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहां थाईलैंड के जो एयरपोर्ट है वहां पर भी हमने देखा कि किस तरह से लोग हलकान दिखे, लोग इधर उधर भागते दिखे। ये बिल्डिंग गिर गई है, उसके बाद जो लोग वहां पर दबे हुए हैं उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने भूकंप के बाद बैंकॉक में फिलहाल इमरजेंसी लगा दी है। ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। आप देखिए कि जो कर्मचारी वहां काम कर रहे थे वो भी इधर उधर भागते हुए नजर आए, और साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे अपनी फ्लाइट का, वो भी दौड़ लगाते हुए नजर आए। हमारे सहयोगी सिद्धार्थ सिब्बल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, 7.7 का भूकंप, फिलहाल बैंकॉक में इमरजेंसी लगा दी गई है, क्या अपडेट है? देखिए, सिचुएशन काफी खराब लग रही है इस वक्त बैंकॉक के अंदर, म्यांमार के अंदर। हमने विजुअल्स देखे हैं, काफी डेवास्टेटिंग विजुअल्स है। पर उससे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी थोड़ी देर पहले 17 मिनट पहले ट्वीट करके कहा कि भारत कोई भी अगर जरूरत पड़े तो वो रेडी है हेल्प करने के लिए म्यांमार और थाईलैंड को, और एक तरफ से सिचुएशन पे कंसर्न करा है। और इस वक्त MEA जो है, भारत का विदेश मंत्रालय जो है, वो टच में है सरकारों से, म्यांमार और थाईलैंड दोनों सरकारों से। और कहीं ना कहीं भारत का इमीडिएट नेबरहुड है, तो भारत का एक बड़ा कंसर्न है। भारत पहले भी मदद करता आया है, इस बार भी मदद करेगा। और कहीं ना कहीं वो विजुअल्स हैं, अभी कुछ घंटे हुए हैं भूकंप को आए हुए, और वो दिखा रहे हैं कि वहां पे हालात अभी काफी नाजुक और खतरनाक बने हुए हैं। म्यांमार में दुर्दशा काफी खराब है, क्योंकि वहां पे एपिसेंटर था। 7.7 रिक्टर स्केल एक बड़ा, एक जोरदार झटका होता है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस हालात में और इस वक्त क्या उनको जरूरत पड़ेगी वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि भारत ने नेपाल को मदद की थी, जब नेपाल में एक मेजर अर्थक्वेक आया था, तो ऐसा लग रहा है भारत म्यांमार की मदद करेगा। सिद्धार्थ, क्या पता चल पाया है कितना नुकसान हुआ है, कहां कहां पर सबसे ज्यादा अभी जनहानि पहुंची है? क्योंकि लोग अभी भी डरे हुए हैं वहां पर, साथ साथ भारत में भी लोग डरे हुए हैं। देखिए, मैं आपको ये बोल सकता हूं कि अभी इंफॉर्मेशन ट्रिकल इन हो रही है, तो अभी ये एक लाइव सिचुएशन है। पर जो मेजर एरिया में जहाँ डेवस्टेशन हुआ है, वहां पे जो जगह है वो है बैंकॉक में, मांडले में, नैपिडो में। ये बड़े बड़े शहर हैं इस पूरे रीजन के, म्यांमार और थाईलैंड के। और कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि बैंकॉक से बाहर भी काफी डेवस्टेशन हुई है। मैं आपको बता दूं कि वहां बैंकॉक में काफी भारतीय हैं, म्यांमार में भी काफी भारतीय हैं। और कहीं ना कहीं जो और विजुअल दिखाई दे रहे हैं, जो लेटेस्ट विजुअल जो आ रहे हैं उसमें दिखाई दे रहे हैं कि म्यांमार में कैसे जो एयरपोर्ट में कभी काफी हड़कंप मचा हुआ है। ठीक है सिद्धार्थ सिब्बल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और अपडेट के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट के जरिए कह दिया है कि म्यांमार और थाईलैंड के साथ भारत पूरी तरह से साथ में है, और जो भी लोग इसमें हताहत हुए हैं उनके लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए प्रार्थना की है कि आई होप कि सब ठीक रहें, और भारत पूरी तरह से इन जो भी प्रभावित देश हैं उनके साथ है।